ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 67वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 10वां अधिकरण अभी प्रारंभ करेंगे। पीछे 9वें अधिकरण तक हमने देखा था, तो आप में से किसी को पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 312। 312 है। भाष्ये तृतीया पंक्ति तेन अयम अनेन प्रकारेण योगः विहितो भवति। यागो विहितो भवति। यागो विहितो भवति। पुनः अग्रे पंचमे पंक्तौ उक्तवान् तस्मात् गुणविधय। तत्र तो यागो विहितो अस्ति, अत्र गुणविधय न कथम? नहीं, यागो विहितो भवति मतलब याग का साक्षात विधान नहीं हुआ। कैसे हुआ? वहां आग्नेय शब्द देखा तो अग्नि देवता आ गया और उसको संकल्प करके कुछ दिया जाता है, इस रूप में याग विहित हो गया। मतलब याग से संबंधित सारी बातें आ गई, द्रव्य देवता और त्याग तीनों चीजें आ गई। ये मतलब है वहां पर याग विहित हो गया है। याग के तीनों अंग द्रव्य देवता और त्याग तीनों चीजें आ गई हैं, इसलिए वो विहित हो गया है। ठीक है। और आगे जो आप कह रहे हैं न शक्य संबंधो विधिमानो न शक्यते संबंधिना अब संबंधिनो अविधाय विहितम इति वक्तुम तस्मात् गुण विधाया। तो ये तो यहां पर निष्कर्ष दिया गया है कि यहां गुण विधि नहीं है, नहीं इसलिए गुण विधि है, क्योंकि बिना गुणों को बताए ये विहित हो नहीं सकता है। तो गुणों का विधान भी यहां पर कर ही रहे हैं। तो याग विहित है का मतलब ये नहीं याग परिपूर्ण हो गया है वहां पर, ये कहना चाहिए यहां पर। याग का सारे अंग आ गए, द्रव्य देवता और त्याग तीनों चीजें आ गई, बस इतना ही मतलब है यहाँ पर। यत्र यागस्य विधानम भवति तत्र गुणविधय न भवन्ति। याग का जहां विधान है गुण विधि वहां तब मानी जाती है जब अन्यत्र गुण विधि नहीं होती है, तो उसको गुण विशिष्ट विधि बोलते हैं। यदि अन्य जगह पे गुण का कथन कर चुके हैं तो यहां केवल याग का विधान होगा, गुण का केवल अनुवाद माना जाएगा। गुण विशिष्ट विधि यत्र भवति तत्र तो मत्वर्थ लक्षण भवति। ठीक है, लेना पड़ता है, मत्वर्थ लेना भी पड़ता है तो लेना होगा। तो तथा नास्ति, नहीं यहां उस तरह से नहीं ले रहे हैं ना। ये यहां तो आग्नेय शब्द है, आग्नेय में अग्नि देवता देवता रूप में है, ये मत्वर्थ वाला नहीं ले रहे हैं ना, मत्वर्थ वाला नहीं है ये। तो पुनः यागस्य अपि विधानम गुण विधि अपि नहीं, गुण विधि का ही विधान है यहां पर। ये जो यहां कहा जा रहा है ना सिद्धांति के द्वारा, ये गुण विधि ही है यहां पर। और नहीं, इन गुणों का विधान होते हुए भी ये यहां पर अनामता यानी नामधेय नहीं है, गुण विधि है। गुण विधि ही कही जा रही है यहां पर, गुण विधि कही जा रही है। और क्योंकि ये अमावस्या और पौर्णमासी में तो दर्शपूर्ण मास का विधान तो अलग हो ही चुका है, तो याग का इष्टि का तो विधान है नहीं, केवल यहां पर गुणों का विधान किया जा रहा है। याग विहित पहले हो चुका है ना दर्शपूर्ण मास, दर्शपूर्ण मास इसके अतिरिक्त भी विहित हो चुका है। यहां याग विहित है का मतलब इतना ही लेना है कि द्रव्य देवता और त्याग तीनों बातें पूरी आ गई, परिपूर्ण हो गया। याग का पूरा वर्णन आ गया यहां पर, इतने से अपने आप में परिपूर्ण हो गया, ये कहना चाहते हैं। अस्मिन् पृष्ठे सर्वथा नीचे सो अनुवाद गुण विधि अस्ति, पुनः अनुवाद कथम? हाँ, ये अनुवाद जो कह रहे हैं, देखो गुण विधि में हमारे को यहां 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं। इनका प्रश्न है कि ये सो अनुवाद है, क्यों कहा गया, अनुवाद क्यों कहा गया? जब गुण की विधि मान रहे हैं इनको,
तो अनुवाद नहीं हो सकता, वो तो नया विधान ही होगा। ये इनका प्रश्न है। देखिए इसमें भाष्य की चौथी पंक्ति देखिए, न शक्यो अग्निम अष्टाकपालम च अविधाय विधातुम। तो इसमें जो गुण है, एक तो अग्नि गुण हो गया, अग्नि देवता गुण, दूसरा हो गया अष्टाकपाल, ठीक है, लेकिन 8 कपाल में पका हुआ पुरोडाश, ठीक है। अब नीचे देखिए ये क्या पंक्ति कह रहे हैं, सो अनुवाद से पहले वाली पंक्ति देखिए, यानी नीचे से दूसरी पंक्ति के अंत में, अष्टसु कपालेशु संस्क्रिय माणो। जो चीज 8 कपाल में पकाई जाती है, तो 8 कपाल में पकाया जाता हुआ यवमयो व्रीहिमयो यवमयो व पुरोडाशय भवती, या तो जौ का हो चाहे चावल का हो, किसी का भी हो, लेकिन होता वो पुरोडाशी है। पुरोडाश के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। तो जहां अष्टकपाल की गुण विधि हुई, तो इससे पुरोडाश का विधान नहीं मान रहे। पुरोडाश तो अष्टकपाल कहने से अनुवाद के रूप में आ रहा है। तो पुरोडाश को ये गुण न कह करके, गुण न कह करके इसको अनुवाद कह रहे हैं। अगर हम सीधे अष्टाकपाल शब्द को देखेंगे तो उसके अंदर अष्टाकपाल तो पुरोडाश का नाम है, 8 कपाल पर पका हुआ पुरोडाश। अब उसमें 8 कपाल वहां पर कथन आ ही चुका है। इसमें से एक को हम अनुवाद मान सकते हैं, विधि नहीं मान रहे हैं, विधि नहीं मान रहे हैं। तो पुरोडाश को कहा, अब पुरोडाश को कहने के लिए अष्टाकपाल शब्द था, उसी में चूंकि अष्टकपाल शब्द लिखा हुआ है, उसी से आया हुआ है, तो उसकी विधि ना मान करके, वो तो प्रसिद्ध है, पहले से पता है। पुरोडाश और कपालों का संबंध पहले से पता है। आप यदि 8 कपालों की विधि मानते हैं, 8 कपाल की विधि हो रही है, तो 8 कपालों के ऊपर पुरोडाश ही पकता है और कुछ नहीं पकता है, ये पता है पहले से। तो पुरोडाश आ गया, अनुवाद हो गया। और अगर आप यूं करोगे अष्टाकपाल पुरोडाश का वाचक है, तद्धित हो गया है यहां पर, तो पुरोडाश का वाचक है, तो पुरोडाश इसी पे पकाया जाता है, कपालों पे ही पकाया जाता है। तो इस दृष्टि से वैसे यहां पर ये अष्टकपाल को लेकर के पुरोडाश को अनुवाद के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि कपालों पर पुरोडाश ही पकाया जाता है, अपने आप आ जाएगा। हाँ, यदि हम पुरोडाश की विधि कहते हैं और फिर अष्टकपाल को अनुवाद कहते हैं, तो भाई 8 तो विधि मान सकते हैं ना, क्योंकि एकादश कपाल भी होते हैं, अन्य कपाल भी होते हैं, तो वो जो अष्टत्व आ रहा है, ये गुण की विधि भी मान सकते हैं। लेकिन यहां अष्टाकपाल कहा गया है, 8 कपाल को हम गुण मान रहे हैं, तो पुरोडाश तो अपने आप ही आ जाएगा, उसको अनुवाद कह दिया है इन्होंने, इसको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप वही आएगा, क्योंकि संबंध पहले से पता है, इसीलिए इसको अनुवाद के रूप में कहा। ताकि गुण, 3 चीजों का गुण मान रहे थे ना, अग्नि देवता का, 8 कपालों का और पुरोडाश का, तो उसमें से एक गुण को तो हटा दिया, 3 गुणों को बताना पड़ रहा है, 3 विधियां होंगी, उसकी जगह 2 ले आए ये, बोले इसको तो अनुवाद मान लेंगे, ठीक है। और इसलिए देखो आगे का, सिद्धश्च अत्र अष्टकपाल उच्यते, ये जो अष्टकपाल है ये तो पहले से सिद्ध है, पता है, ज्ञात है, मतलब पुरोडाश पहले से पता है। अष्टाकपाल है मतलब पुरोडाश पहले से पता है, इसका इन्होंने अनुवाद किया है। नीचे युधिष्ठिर जी ने में जो इन्होंने कोष्ठक में स्पष्टीकरण किया है, अन्य चरु आदि हवि का संस्कार 8 कपालों पर नहीं हो सकता, अतः उस पुरोडाश का अनुवाद है। 3 में से 3 गुण की विधियां हटा करके 2 गुण की विधियां ले आए, एक को अनुवाद कह लिया, बस इतना अंतर किया है, बाकी तो गुण विधि है ही, मान ही रहे हैं उसको। इसमें जो देखो, इसके लिए देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने 313 पृष्ठ पर, कपालेशु श्रपयती थी वचनात् नान्य ने श्रपितम गृह्णन्ति। कपालों पे होता है तो और किसी से नहीं पकाते हैं, पुरोडाश को कपालों पर ही पकाते हैं। ये मीमांसा में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप व्यवहार में देखेंगे पुरोडाश पकाते हुए तो वो सब कपालों पे नहीं पकाते हैं, वो आजकल पात्र में पकाते हैं, चूर्ण कर लेते हैं, उसी में पका करके घी में करके और उसको गोल गोल बना लेते हैं, वो पुरोडाश की तरह से उसको फैला देते हैं फिर उसको। तो कपालों के ऊपर पूरा नहीं पकाते हैं आजकल, अन्य जगह पे पकाते हैं, वो प्रतीक रूप में जब यहां लिखा है यद्यपि, लेकिन पकाते वैसे ही हैं, एकदम पका लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ
जी, यहाँ पर जो कर्म का विधान हुआ है और उसके साथ साथ अग्नि देवता का विधान हुआ है। कर्म का विधान नहीं मान रहे हैं इसको। ठीक है, याग का विधान हो हाँ, गया, याग ठीक है, का। जी, ठीक है, हाँ। जी। तो इस दृष्टि से तो यहाँ पर गुण विशिष्ट विधि माननी पड़ेगी ना जी। उससे कोई आपत्ति नहीं है, गुण विशिष्ट विधि मान लीजिए, लेकिन ये नामधेय नहीं है। हाँ जी। मुख्य बात है कि प्रसंगियता की नामधेय है या गुण विधि है, ये विधि है या गुण विशिष्ट विधि है, ये कोई यहां विवाद की बात नहीं थी। आप दोनों को मान रहे हैं, गुण विशिष्ट विधि मान लीजिए, कोई बात नहीं है। नामधेयता नहीं है इसकी, इतना इन्होंने प्रतिपादित किया है। हाँ, और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 311 में भाष्य की पहले पंक्ति में जो वचन आया है ब्राह्मण का, यदाग्नेयो अष्टाकपालो मावास्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, इसमें जैसे स्तुति वचन होते हैं उस तरीके का ये वचन है, तो यहाँ विधान कैसे मान रहे इसमें? क्योंकि यहां पर अष्टाकपाल स्तुति तो साथ में की गई है कि ये अच्युत होता है, यानी खंडित नहीं होता, स्खलित नहीं होता है, लेकिन कौन? अष्टाकपाल। तो ये स्तुति के साथ साथ अष्टाकपाल का विधान है। स्तुति तो है ही यहां पर, स्तुति करते हुए उसका विधान हो रहा है, स्तुति करते हुए विधान हो रहा है। एक ही वाक्य में स्तुति और विधान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। जैसे स्तुति वाक्य क्या करता है? प्रेरित करता है। अगर किसी चीज की विधि नहीं है, पृथक विधि नहीं है और केवल स्तुति वाक्य है, तो स्तुति वाक्य ही विधि कर देता है। ठीक है, ये पहले आ चुका है। विधि वाक्य है, स्तुति वाक्य नहीं है, तो विधि वाक्य ही स्तुति भी कर देता है। इसमें कुछ प्रशंसा तो है, कुछ लाभ है, तभी भी विधान किया गया है, हो गया। अब विधि भी हो और स्तुति वाक्य भी हो, तो अब स्तुति वाक्य शेष केवल स्तुति करेगा, विधि नहीं करेगा। लेकिन इसकी अलग से विधि नहीं होगी। अलग से विधि नहीं हो तो यहां स्तुति करते हुए गुण का विधान कर रहा है, गुण का विधान कर रहा है। तो स्तुति विधान करती ही है, कर देती है। कब नहीं करती? जब विधि पहले से अलग से कह दी गई हो, तो हम कहेंगे कि स्तुति विधान नहीं कर रही है, केवल प्रवृत्त कर रही है। नहीं तो स्तुति विधान करेगी ही। आचार्य जी, जब किसी गुण का विधान करते हैं तो वो गुण याग का होता है, जैसे हाँ। सोमेन यजेत, तो सोम याग का गुण है। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो यजेत क्रियापद नहीं है, केवल भवती है, अच्युतो भवती, तो फिर वो याग के साथ में कैसे जुड़ेगा गुण? याग के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, आग्नेय अष्टाकपाल निहित है कि ये याग के लिए ही हो रहा है, वो च्युत नहीं होता है। तो वो तो उससे जुड़ा हुआ है, फिर प्रकरण से पता लगता है हमारे को। ये वाक्य अभी तो हम अकेला देख रहे हैं, ये वाक्य जहां का है वहां पर कुछ ना कुछ याग इष्टि चल रही है, उसके बीच में ये पढ़ा गया है, उसी का ही अर्थ आएगा। और इसमें एक और प्रश्न था आचार्य जी, जैसे उद्भिदा यजेत है, तो उद्भिदा यजेत में उसको व्युत्पत्ति करके उद्भिदनम प्रकाशनम पशुनाम अनेन क्रियते इति उद्भिद यागः करके उसको नामधेय बनाया था। तो इसी तरीके से अगर यहाँ कोई मतलब व्युत्पत्ति करके आग्नेय शब्द को नामधेय मानने लगे तो उसका कैसे समाधान करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने नामधेय नहीं है, क्योंकि इसका अन्यत्र विधान न होने से। हाँ। अगर अन्यत्र इसका विधान होता तो यहाँ पर नामधेय मान सकते थे, परंतु अन्यत्र विधान नहीं है, इसलिए इसको नामधेय नहीं मानेंगे। हाँ। ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उद्भिदा यजित की तरह अगर कोई कहने लगे कि इसमें इसको हम नामधेय मानेंगे तो? नहीं, आप क्या कह रहे हो, यहाँ आग्नेय का विधान दूसरी जगह नहीं है, तो अग्नि देवता वाला इसका हाँ। विधान न होने से यहाँ हाँ। पर इन्होंने इसको नामधेय नहीं माना। नहीं, लेकिन अग्नि देवता का तो विधान है ना। नहीं, आग्नेय को ये अग्नि देवता का विधान मान लो यहाँ पर मान रहे हैं, तो उसके अंदर अग्नि अष्टाकपाल ये प्रसंग के अंदर जो कहा गया है, नामधेय के रूप में इसको नहीं कह सकते। तो देवता तद्धित से हमारे को देवता का पता लग रहा है सीधे सीधे। आग्नेय में सीधे सीधे हमारे को देवता में, देवता अर्थ में तद्धित प्रत्यय किया हुआ है, इसलिए देवता का पता लग रहा है। लेकिन ऐसा भी कोई कह सकता था कि क्योंकि यहाँ पर नामधेय की शंका थी इसलिए तो उसका समाधान किया गया। तो वो ऐसे हो सकता था कि हाँ। आग्नेय नाम वाला जो अष्टाकपाल पुरोडास है वो अच्युत होता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता था। और दूसरा ये है कि अग्नि देवता वाला अष्टाकपाल पुरोडास होता है,
तो इस पक्ष में तो नामधेय नहीं है और दूसरे पक्ष में जब मायसा इसमें जो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आग्नेय शब्द अष्टाकपाल का नाम हो जाए, अष्टाकपाल का नाम हो जाए। अब इस पूरे वाक्य को आप देखेंगे कि जो आग्नेय अष्टाकपाल है वो अमावस्या और पूर्णमासी में अच्युत रहता है, तो नाम रखने से वो अच्युत हो जाए ऐसा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मुख्य बात प्रशंसा की जा रही है, स्तुति की जा रही है, तो अच्युत तो होने मात्र से तो कुछ नहीं होता है। अच्युत हो रहा है, अच्युत हो रहा है, इसको नाम रख दिया, इससे अच्युत होने से क्या संबंध बनेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो जो आग्नेय कपाल है वो 8 में किया जाता है, 8 पे पकाया जाता है, 8 कपालों पे पकाया जाता है, तो वो अच्युत होता है, क्योंकि वहीं पर ही भेद हो सकता है कि 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, जो ये जो सारी भेद है। तो इसलिए चूंकि यहां पर स्तुति की गई है, उससे पता लगता है कि नाम नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के वर्णन नहीं मिलते कि इसका नाम रखोगे तो इसलिए वो च्युत नहीं होगा। पृष्ठ संख्या 314 हाँ, सर्वथा नीचे ही अस्ति प्रसिद्ध ही संस्कार शब्दत्वे सादृश्यात् इति शक्यते वक्तुम। तो प्रसिद्ध ही संस्कार शब्दत्वे एते शब्दा बर्हि आज्य आदयः तो प्रसिद्धानि एव सन्ति। प्रसिद्ध है, ये शब्द संस्कारों में ही प्रसिद्ध हैं, संस्कार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। जो संस्कृत होते हैं उन्हीं को ये नाम दिए जाते हैं, आज्य और बरही आदि, ये प्रसिद्ध है। सिद्धांति तो निषेधम करो। हाँ, तो प्रसिद्ध ही संस्कार शब्दत्वे सादृश्यात् इति शक्यते वक्तुम, उसी जैसा जो कोई दूसरा है उसके लिए कह सकते हैं। ये पूर्व पक्षी, ये सिद्धांति कह रहा है सादृश्य से नाम आ सकता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था इससे पहले वाली देखिए, ननु उक्तम सादृश्याद एक देशे भविष्यन्ति। ठीक है, तो एक देश के अंदर हो जाता है, इसका प्रयोग हो जाता है। तो इनका कहना है कि वो जो प्रयोग किया गया है वो संस्कार शब्द चूंकि प्रसिद्ध था और उस जैसा होने से यहां पर किया गया है। एते शब्दाः लोकेषु संस्कारेषु एव प्रसिद्धाः सन्ति। न एते शब्दा लोकेषु संस्कारेषु एव न प्रसिद्धा सन्ति असंस्कृतेषु अपि सन्ति इत्येव लिखितम अस्ति। देखिए, इनका प्रश्न यह है कि संस्कार शब्द लोक में नहीं, ये बरही आदि शब्द लोक में संस्कृत ही, संस्कार किए हुए ही प्रयोग किए जाते हैं, इस ही को ही ये हटाना चाहते हैं। ही नहीं है, भी है, संस्कारित भी ये होते हैं शब्द, संस्कार किए हुए जब ये वस्तुएं होती हैं तब भी बरही आज्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और बिना संस्कार किए हुए भी होता है। उसी को यहां पर इन्होंने बताया सिद्धांति ने कि बिना संस्कार तच्च अप्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है कि ये संस्कार किए हुए ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, ही नहीं है, इसी को सिद्धांति कह रहा है। और उस समय के हिसाब से कह रहा है ये। आज जो आप बोल रहे हैं हो सकता है आज की स्थिति में ऐसा हो, लेकिन आज भी आज्य आदि शब्द बिना संस्कृत में भी होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो लोक में असंस्कृत में भी प्रयोग देखा जाने से ही इसको संस्कारवाची नहीं मान रहा है, सिद्धांति का पक्ष यही है। हाँ, और किसी को पूछना है? बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 320 320 30 320 320 बोलिए। भास की पहली पंक्ति। हाँ, असंस्कारे अपि दृश्यते निर्मंथमानस्य मोदनम पक्षामय इति, और निर्मंथेन योगात् पूर्वत यौगिक इति संस्कृतम। दूसरी पंक्ति यहाँ आगे कहा कि प्रोजनम संस्कार निमित्ते संस्कृतेन इष्टिका पक्तव्य। तो यहाँ पर जो प्रोजनम कहा है ये विधि, तो यहां जो ये प्रयोजन बताया गया, ये ईंटें कैसी होनी चाहिए, तो देखो अगर इसको संस्कार निमित्तक मानेंगे तो क्या होगा, और यदि इसको यौगिक मानेंगे तो क्या अंतर आएगा, क्रिया में क्या अंतर आएगा, उसको यहां पर ये प्रयोजन शब्द से कहना चाह रहे हैं। तो क्या लिखा इन्होंने, संस्कार निमित्ते, यदि ये शब्द संस्कार निमित्तिक है, संस्कार निमित्तक मानने पर या होने पर संस्कृते ने इष्ट का पक्तव्य, तो ये नियम बन जाएगा कि ईंटें जो भी पकाई जाएंगी वो संस्कृत अग्नि से ही पकाई जाएंगी, अर्थात असंस्कृत अग्नि से नहीं पकाई जाएगी। याग के लिए जो ईंटें काम में ली जाएंगी, उस इन ईंटों को पकाने के लिए विशेष प्रकार से संस्कृत जो अग्नि होगी उसी का प्रयोग होगा, दूसरे का नहीं होगा। अगर हम इसको संस्कार शब्द मानते हैं तो ये परिणाम आएगा, क्रिया के अंदर ये परिलक्षित होगा या हमें ऐसा करना पड़ेगा।
और जाति शब्द, जब इसको जाति शब्द मानेंगे तो जाति शब्द मानने पर, जाति शब्द होने पर क्या होगा? यथोपपन्नेन अग्निना इष्टकाः पक्तव्या, वाक्य ये बनेगा। जैसे भी बनी हो वो अग्नि, जब हम यथा उपपन्न, उपपन्न मतलब बनी हुई, जैसे भी बनी हुई, तो जैसे भी बनी हुई जब हम बोलते हैं तो कि ठीक है, जैसे कैसे भी, यथा तथा, जैसे तैसे भी, जैसे भी हो। जब हम ये बोलते हैं पानी कैसे लाएं, गिलास में लाऊं, लोटे लाऊं, जैसे भी ले आओ। अब जैसे भी वो जैसे नहीं है कि उस तरह से लाओ, जैसे मतलब जैसे कैसे भी, यथा तथा। इसलिए यहां इन्होंने कहा यथोपपन्नेन अग्निना, जिस भी तरह से अग्नि बनी हो उससे पका लेना चाहिए। अगर जाति शब्द मानेंगे तो ये होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब अग्नि शब्द जब ये जाति में प्रयोग होगा तो वो किसी भी निमित्त से उत्पन्न हुई हो, उसमें अग्नित्व तो है ही, जातित्व तो है ही, तो बस उससे उसका ग्रहण हो जाएगा, तो सब किसी का भी प्रयोग हो सकेगा। और जब यहां पर निर्मंथम आनय, ये या तो पीछे जो हमारा सा था निर्मथ्येन इष्टकाः पचंती, ये जो निर्मथ्य शब्द है इसका प्रयोजन क्या हुआ, क्यों निर्मथ्य शब्द आया? तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि योग के अचिर निर्मथितेन, यौगिक अर्थ लेंगे तो चूंकि शीघ्र ही जो अग्नि बनी है, उत्पन्न की गई है, उससे ईंटें पकानी है। कोई अग्नि पहले से उत्पन्न की हुई है, रखी हुई है घंटों से, महीनों से, फिर उसको लेकर के ईंटें पकाएं, ऐसा नहीं, उसी समय ताजा हो। जैसे कि अभी हम अग्निदान करते हैं तो माचिस से भी जलाते हैं, तो करके और फिर करते हैं, ये अग्नि कैसी है? अचिर है, देरी से नहीं है, उसी समय उत्पन्न की और उसी से हम अग्निदान कर रहे हैं। ये अर्थ यहां पर आएगा। तो ईंटें भी जो पकाएंगे उसी समय अग्नि उत्पन्न करके और ईंटें पकाई जाएंगी। तो योगी के अचिर निर्मथितेन, ये अर्थ निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यथा नावनीतेन भुंगते, उदाहरण दे रहे हैं लौकिक कि नावनीतेन भुंगते, इसमें नावनीत का मतलब है जो नवनीत से बना हुआ है, मक्खन से जो बना हुआ है, तो मक्खन से बना हुआ घी होता है, तो सीधा ही बोल देते हैं ना कि घी से खा रहा है, लेकिन घी से ना खा करके यूं कहा जा रहा है नवनीत से जो बना हुआ है उससे खा रहा है। भाई घी तो नवनीत से ही बनता है, फिर ये शब्द प्रयोग क्यों किया गया? इसका मतलब है कि मक्खन से अभी अभी निकाला हुआ घी है, वो है, बस निकाला ही है, तो अचिर अर्थ वहां पर आ रहा है। तो नवनीते ने भुंगते इति अचिर निर्दग्धेन इति गम्यते, ये लोक की भाषा है, लोक में ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। इसी तरह यहां ईंटों के लिए भी लिया जाएगा कि ईंटें तत्काल बनी हुई अग्नि से पकाई जानी चाहिए, इसलिए यहां पर यौगिक अर्थ लिया जाता है। तो अब आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 321, अधिकरण संख्या 10। हम मीमांसा दर्शन के चौथे पाद को देख रहे हैं और उसका 13वां सूत्र प्रारंभ होगा। अधिकरण का नाम देखिए, वैश्वदेवाधिकरणम। वैश्वदेव इस नाम वाला ये अधिकरण है। वैश्वदेव शब्द पे यहां पर चर्चा चल रही है। सब देवता, वैश्वदेव मतलब विश्वदेव, विश्वे देवा मतलब सारे देव, बहुत सारे अनेक देव जिसमें हो, देवता हो, उसको विश्वदेव या वैश्वदेव उससे संबंधित होगा। और इसको खोल दिया वैश्वदेव शब्द से नामधेयताधिकरणम, कि वैश्वदेव शब्द यहां पर नाम को बता रहा है। वैश्वदेव शब्द से नाम का पता लग रहा है, यह सिद्ध किया जाएगा। तो भाष्य देखिए, इससे पहले सूत्र देखिए, वैश्वदेवे विकल्प इति चेत। कोई कहे कि यहां जो वैश्वदेव शब्द है, उदाहरण वाक्य अभी आगे भाष्यकार देंगे कि वैश्वदेव शब्द के प्रयोग में विकल्प हो, ऐसा अगर कोई पूर्व पक्षी कहे, यद्यपि यह वचन सिद्धांत की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बात पूर्व पक्षी की होने से यहां पर पू लिखा हुआ है, पूर्व पक्षी का सूत्र है कि वैश्वदेव शब्द में विकल्प माना जाए कि कभी वैश्वदेव से कर ले और कभी दूसरे देवताओं से कर ले। वो विकल्प किस तरह से अभी भाष्य से आपको स्पष्ट होगा। तो देखिए, चातुर्मास्येषु प्रथमे पर्वणि वैश्वदेवे संदेह। चातुर्मास्य ये इष्टियां होती हैं, इष्टि होती हैं, हर 4-4 महीने में की जाती हैं, इसलिए इसको चातुर्मास्य कहते हैं। जैसे दर्श पूर्णमास इष्टि होती है, अमावस्या और पूर्णिमा को जो की जाती है वो इष्टि होती है, ये दर्श पूर्णमास इष्टि। ऐसे ही चातुर्मास्य यानी 4 महीनों में की जाती है, इसलिए चातुर्मास्य इष्टि, ये भी इष्टि है।
और ये दर्शपूर्ण मास की विकृति है। दर्शपूर्ण मास इसकी प्रकृति कहलाती है। तो दर्शपूर्ण मास की विधियां इसके अंदर आ जाती हैं। चातुर्मासी ये भी इष्टि है, कुछ इसमें अतिरिक्त बता दिया जाता है। तो ये विकृति इष्टि है, विकृति इष्टि है। तो उसके प्रथम पर्व में ये चातुर्मासी में 4 की जाती हैं, 4 इष्टियां यहां पर की जाती हैं। तो उनके 4 नाम यहां नीचे विवरण में दिए हुए हैं। पहला है वैश्वदेव, दूसरा वरुण प्रकाश, तीसरा शाकमेध और चौथा शुनासीरी है। ये 4 किए जाते हैं। और इसको जैसे कि इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ये संधियों, ऋतु की संधियों में किए जाते हैं और इसको ऋतु याग के नाम से भी कहा जाता है। भैषज्य याग कहते हैं, यानी इसमें चिकित्सा की जाती है विशेष रूप से भैषज्य। तो जो संधि काल होते हैं ऋतुओं के, वहां पर रोग अधिक होते हैं, क्योंकि परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है और रोग आ जाते हैं वहां पर। तो उन संधि कालों में ये याग किए जाने का विधान था। भैषज्य याग के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और इनके लिए महीना और उसकी पूर्णमासी ये निश्चित की हुई थी। नीचे देखिए इसके अंदर कि वैश्वदेव कब होता है। वैश्वदेव पर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है। फाल्गुन, इसको मोटे तौर पे कह सकते हैं आपकी फरवरी या उसके आसपास का। तो माघ और फाल्गुन ऋतुओं की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, सामान्य रूप से इसमें थोड़ा अंतर भी रहता है 1 महीने का, लेकिन मोटे तौर पे आप कहेंगे माघ और फाल्गुन ये शिशिर ऋतु के होंगे। और फाल्गुन के बाद में चैत्र वैशाख, चैत्र में यहां वसंत का आता है। तो वसंत और शिशिर के बीच में, यानी ठंड जब जाने लगती है और फिर थोड़ी सी गर्मी वसंत ऋतु आती है तो उस समय बीमारियां बढ़ती हैं। एक तो ये हो गया, यानी शिशिर और वसंत का संधि काल हुआ। दूसरा क्या है, वरुण प्रकाश को पर्व आषाढ़ की पूर्णिमा को। तो चैत्र वैशाख वसंत, ज्येष्ठ और आषाढ़ गर्मी और श्रावण भाद्रपद वृष्टि। ये ज्येष्ठ और आषाढ़, आषाढ़ के अंत में, आषाढ़ के बीच में यानी पूर्णिमा उसकी आ रही है। तो आषाढ़ के बाद में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने की संधि की कह रहे हैं। तो ये ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बीच की संधि को में जो किया जाता है वो इसको वरुण प्रकाश कहा। तीसरा है शाकमेध पर्व, कब होगा, कार्तिक की पूर्णिमा को। तो श्रावण भाद्रपद हो गए वर्षा के और आश्विन कार्तिक हुए शरद ऋतु के, और फिर मार्गशीर्ष और पोष। तो ये जो कहा गया ये शरद और हेमंत की संधि में कहा गया है। शरद और हेमंत की संधि में उस काल में कुछ आसपास का समय है ये। और जो चौथा है शुनासीरीय, ये कभी भी बाद में इच्छा हो तब किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर जी ने इसको भैषज्य याग कह करके संधि काल में इसको लिया है। ऋतुओं की संधियां यहां पर कुछ होती हैं इनके कारण से। तो इन चातुर्मास्य में, चातुर्मास्येषु प्रथमे पर्वणि, पहले पर्व में, पर्व शब्द पूर्णिमा इसके लिए आता है। तो पहली पूर्णिमा को, तो वैश्वदेव भी पूर्णिमा को ही होता है, तो ये पहली पूर्णिमा कहलाती है उसकी। इन चारों में से जो पहला है, उस पहले पर्व में वैश्वदेव में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या संदेह है, वैश्वदेवे न यजेता, यहां पर वैश्वदेव से यजन करे। तो वैश्वदेव विश्व देवता के लिए शब्द आ गया। इति किम वैश्वदेव शब्दों गुण विधि उत कर्म नामधेयम इति। वैश्वदेव शब्द गुण विधि है या नामधेय है। अगर इसको गुण विधि मानेंगे तो सब देवताओं का विधान मानना पड़ेगा, और नामधेय मानेंगे तो बस नाम होगा और कुछ नहीं है, इसका नाम माना जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि इति यदि संदेह हो न संदेह। अगर आप ये संदेह कह रहे हो, ऐसा संदेह है, तो इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। देखो इति शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इति यदि संदेह हो, ऐसा यदि संदेह है। इति शब्द का प्रयोग हम वैसे बाद में करते हैं, ऐसा ऐसा इति उक्तवान, ऐसा उसने कहा। तो यहां पर वाक्य के पहले इति शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा शायद देखने में नहीं आया होगा। इति यदि संदेह, ऐसा यदि आपको संदेह है तो न संदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्यों नहीं है, तो कहा वैश्वदेवे विकल्प, वैश्वदेव में विकल्प मान लिया जाएगा। क्या विकल्प होगा, तो गुण विधिर वैश्वदेव शब्द, ये शब्द जो है गुण विधि है, गुणों का विधान कर रहा है। किस गुण का विधान करेगा, देवताओं का विधान करेगा। विश्वदेव शब्द से देवताओं का ग्रहण है तो उसका विधान करेगा। गुण विधिर वैश्वदेव शब्द। और क्यों है ये गुण विधि, तो गम्यते ही गुण विधानम,
गुण का विधान यहां पर ज्ञात हो ही रहा है। कैसे? तो विश्व देवा विधीयन्ते आग्नेय आदिशु यागेशु। आग्नेय आदि जो याग हैं कौन से हैं वो भी बताता हूं। उसमें विश्व देवों का विधान किया गया है। ये जो 4 चातुर्मास्य के थे, इसके अंदर इसमें वैश्वदेव में इनके अंदर इसमें 30 आहुतियां दी जाती हैं। 30 आहुतियां दी जाती हैं। तो वहां पर प्रधान याग और आगे पीछे की कई तरह की आहुतियां होती हैं। इसमें क्या देखिए, पृष्ठ संख्या 226 के ऊपर ये 30 आहुतियां कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ बात है यहां पर। तो 326 पृष्ठ पर विवरण में नीचे वाले अनुच्छेद के प्रारंभ में देखिए, ये 30 आहुतियां कौन सी हैं? नव प्रयाजा इज्जन्ते, दूसरी पंक्ति। 9 तो प्रयाज होते हैं, नवानुयाजा 9 अनुयाज होते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे। अष्टौ हविंशी 8 हवियां होती हैं। ये जो 8 हवियां हैं ये मुख्य याग की हवियां हैं। फिर उसके बाद 2 आघारो, 2 आघार होते हैं, और 2 आज्य भागो, 2 आज्य भाग होते हैं। इस प्रकार से 30 संख्या पूरी होती है। तो अभी हम केंद्रित हो रहे हैं, ये जो 8 हविंशी अष्टौ हविंशी है, मुख्य जो 8 याग की 8 आहुतियां हैं, उसके संदर्भ में आप पीछे देखिए, वापस वहीं आइए। उन्होंने कहा विश्व देवा विधीयन्ते आग्नेय आदिशु यागेशु। ये जो आग्नेय आदि याग हैं उसमें विश्वदेव का विधान किया। ये जो आग्नेय आदि याग हैं ये 8 हैं, 8 देवता हैं, और उन 8 की 8 आहुतियां हैं, हवियां हैं। वो क्या हैं? वो देखिए नीचे 321वें पृष्ठ पर दूसरी टिप्पणी, 321 पर नीचे दूसरी टिप्पणी संस्कृत में। तो 8 देवता और 8 की पंक्ति क्या है? आग्नेयो अष्टा कपाल, अग्नि देवता का 8 कपाल वाला पुरोडाश। सौम्यश्चरु, सोम देवता का चरु। सावित्रो 12 कपाल है, सावित्री देवता के लिए 12 कपाल वाला पुरोडाश। सारस्वतश्चरु, सारस्वत चरु होगा। पौष्णश्चरु, उष्णा देवता का चरु होगा। और मारुतः 7 कपाल है, 7 कपाल का होगा मारुत का। और वैश्वदेव्याम इच्छा, वैश्वदेव की आमिक्षा होगी। आमिक्षा का मतलब छेना जैसा, दूध को फाड़ करके, दूध में दही डाल करके फाड़ देते हैं, पानी हटा देते हैं, और जो गाढ़ा बचता है वो आमिक्षा हुआ। और द्यावा पृथिव्या 1 कपाल, द्यावा पृथ्वी ये देवता हुआ, इसका 1 कपाल होगा, 1 कपाल पे पकाया हुआ पुरोडाश होगा। तो इन संख्या को आप देखेंगे तो 8 तो देवता हैं, 8 आहुतियां हैं। अब इसमें एक देखिए वैश्वदेव्याम इच्छा, वैश्वदेव शब्द यहां पर भी आया है। तो अगर मुख्य आहुतियां ये जो 8 दी जानी हैं, 8 देवता हैं, तो यहां जो संस्कृत में लिखा है ऊपर विश्व देवा विधीयन्ते आग्नेयादिशु यागेशु, आग्नेय आदि जो याग हैं वो आग्नेय आदि याग कौन से? ये जो 8 है नीचे, इन 8 के स्थान पर वैश्वदेव का विधान कर दिया गया। यानी 8 की जगह पे 1 से किया जाएगा। यहां पर 1 होगा। तो इन्होंने कहा कि यहां ये गुण की विधि की गई है। वैसे तो 8 अलग अलग देवता थे, उन 8 अलग अलग देवताओं में विश्वदेव भी देवता था एक, वो भी एक था। लेकिन अब जो कहा गया वैश्वदेव ने यजेता, इसका मतलब हुआ उन 8 की जगह पे वैश्वदेव से किया जा रहा है केवल। ठीक है, तो ये विशेष विधान हो गया, गुण विधि विधान हो, गुण का विधि हो, गुण की विधि हो गई। गम्यते ही गुण विधानम वैश्वे देवा विधीयन्ते आग्नेयादिशु यागेशु तत्र अग्न्यादीनाम वैश्वदेवैर विकल्प। अब विकल्प कैसे होगा कि उधर 8 देवता और उनकी आहुतियां वो भी कहा गया है, और यहां वैश्वदेव भी कहा गया है उन 8 की जगह पे, तो दोनों ही होने हैं, तो विकल्प होगा। कभी एक पक्ष में विश्वदेव से भी करेंगे और कहीं 8 को जैसे अलग अलग है वो भी करेंगे, ये पूर्व पक्षी का मत है। इसलिए इसने गुण विधि से पहले क्या कहा कि वैश्वदेवे विकल्प, विश्वदेव जो प्राप्त हो रहा है ये विकल्प से प्राप्त होगा। एक तरफ 8 होगा और एक तरफ ये अकेला होगा। एवं प्रसिद्धिर अर्थवती भविष्यति, और ऐसा कहने पे जो प्रसिद्धि है, यानी विश्वदेव शब्द है, विश्वदेव है सारे देव, अनेक देव, ये जो इसका अर्थ है प्रसिद्ध है वो भी सार्थक हो जाएगा, यहां लागू हो जाएगा। तो इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है।
14वां सूत्र। चौदहवां सूत्र नवा। नवा के बाद अल्प विराम पूर्व पक्षी का निषेध कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक वा को हम जब बोलते हैं अथवा के अर्थ में, तो अथवा नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि विकल्प भी हो जाएगा और एक पक्ष में विकल्प नहीं होगा, यह तात्पर्य नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था विकल्प हो जाए, मैंने कहा कि नवा, तो वा अथवा अर्थ में निषेध करेंगे तो निषेध एक पक्ष में लगेगा, दूसरे पक्ष में विकल्प भी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है यहां पर। यहां तो संयोग से विकल्प ही है और फिर विकल्प हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ और का विधान है और नवा करके निषेध किया जाए, इसका मतलब निषेध ही है, वो विकल्प नहीं है। निषेध का विकल्प नहीं कर रहे, तो नवा विकल्प नहीं होगा। क्यों? प्रकरणात् प्रत्यक्ष विधानाच। एक तो प्रकरण से भी बलवत्ता देखेंगे, अभी नीचे व्याख्या में आएगा, और प्रत्यक्ष विधान होने से भी। प्रकरण से क्या विधान होगा, प्रत्यक्ष क्या विधान होगा, उसको भी भाष्य में समझेंगे। न ही प्रकरणम द्रव्यस्य, ये प्रकरण द्रव्य का है ही नहीं। इसमें नवा के बाद अल्प विराम और प्रकरणात् प्रत्यक्ष विधानाच, यहां भी अल्प विराम। अब सूत्र तो ऐसा है, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन इसका जो तात्पर्य है वो भाष्य पहले देखते हैं और फिर इसको भी देखेंगे ये किस चीज को कहना चाह रहे हैं। तो सूत्र अर्थ कहा नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति विहिता अग्नि आदय है। अग्नि आदि जो देवता हैं वो प्रत्यक्ष श्रुति से विहित हैं। प्रत्यक्ष श्रुति कौन सी है? 321 पर जो हमने नीचे देखा था, आग्नेयो अष्टा कपालाई, ये प्रत्यक्ष श्रुति है। प्रत्यक्ष श्रुति कैसे है ये? आग्नेय ये प्रत्यक्ष श्रुति कैसे है? क्योंकि यहां पर तद्धित से देवता कहा गया है। देवता का कथन 3 तरह से होता है, तद्धितेन, चतुर्थीया वा, मंत्र वर्णेन वा पुनः, ये 3 जो है। और इसमें बलवान कौन सा होता है? पूर्व वाला। तद्धितेन चतुर्थीया वा मंत्र वर्णेन वा पुनः देवताया विधिस तत्र दुर्बलम तु परम परम। बाद वाला दुर्बल होता है। तो ये जो सूत्र का भाष्यकार ने कहा कि प्रत्यक्ष श्रुति विहिता अग्नि आदय है, और सूत्र में भी जो कहा प्रत्यक्ष विधानाच्य, तो प्रत्यक्ष श्रुति से अग्नि आदि का विधान है आग्नेय शब्द से, तद्धित से हो गया। तेषाम यागानाम विश्वे देवा वाक्येन, उन्हीं यागों में जो विश्वे देव का विधान किया गया है वो कैसे किया गया? वाक्य से किया गया। ये जो वाक्य हमने देखा था विचारणीय, वैश्व देवेन यजेता। अब यहां पर विश्वदेव को जो विधान किया जा रहा है, ये यहां पर वाक्य से किया जा रहा है कि उन देवताओं की जगह पे विश्वदेव देवता से यजन करे, ये वाक्य से विधान किया गया। प्रकरणात् तेनैव नान्येन इति गम्यते। अब यहां पर देखिए कि जो श्रुति आदि से विहित थे अग्नि आदि, उनके द्रव्य यानी हवियां वो साथ में पढ़ी गई हैं अलग अलग, 8 की अलग अलग पढ़ी हुई हैं। अब जो वैश्वदेवी ने यजेत देवता का कथन कर दिया गया, लेकिन इसकी हवि कौन सी होगी ये तो वहां नहीं कहा गया, हवि का उल्लेख नहीं है। तो हवियां कैसे प्राप्त होंगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा प्रकरणात्, प्रकरण से प्राप्त हो जाएंगी। उस प्रकरण में जो हवियां कही गई हैं वो हवियां विश्वदेव को भी प्राप्त हो जाएंगी। तो प्रकरणात् तेनैव, तेनैव मतलब तेनैव द्रव्येण, उसी द्रव्य से इसको आहुतियां देनी होगी, इनके लिए आहुतियां दी जाएंगी। न अन्य नीति गम्यते, अन्य द्रव्य नहीं लिए जाएंगे। यदि वैश्वदेव ने यजते के साथ कोई द्रव्य दे दिया गया होता तब तो वही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो अन्य जो हवियां कही गई हैं उनका ग्रहण होगा, अन्य का नहीं हो सकता है। ये कैसे पता लगा? प्रकरण से पता लगा, सीधा श्रुति नहीं है, वाक्य भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, प्रकरण से पता लगा। आगे, न चायम विषम शिष्टो विकल्पो भवितुम अर्हति। ये जो विषम शिष्ट है, विषम का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से शिष्ट है, निर्दिष्ट है। विषम शिष्ट कैसे है? देखो, विकल्प तब होता है जब समान रूप से शिष्ट हो। 2 श्रुतियां कह रही हैं तो उनमें विकल्प हो जाएगा। 2 वाक्य कह रहे हैं यानी तुल्य बल है, तुल्य बल है तो उनमें विकल्प होगा। यदि तुल्य बल नहीं है, एक का बल अधिक है एक का कम है, तो अधिक बल वाला ही होगा, कम बल वाला रह जाएगा, विकल्प नहीं होगा वहां पर। तो जो अतुल्य बल का विधान होता है, अतुल्य बल के द्वारा विधान होता है,
उसको विषम शिष्ट कहा गया है। विषम है, सम नहीं है ये। सम मतलब तुल्य, विषम मतलब अतुल्य। तो विषम शिष्ट है। विषम शिष्ट कैसे है, उसको जैसा इन्होंने बताया वो भी एक तरीका है, दूसरे भी और देख सकते हैं। तो न चायम विषम शिष्टो विकल्पो भवितुम अर्हति। अब देखिए, हम देवता के विधान को अगर देखेंगे तो उन्होंने पीछे क्या कहा था कि अग्नि आदि देवताओं का विधान प्रत्यक्ष श्रुति से है, हो गई बात। और वैश्वदेव का विधान किससे है, वाक्य से है। आगे कहा था ना, तेषाम यागानाम वैश्वदेवा वाक्येन विहिता, वाक्य से कहे गए। तो श्रुति और वाक्य ये विषम शिष्ट है, इसलिए इनमें विकल्प नहीं होगा, देवताओं का विकल्प नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था देवताओं का विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये अर्थ युधिष्ठिर जी ने जो किया उससे भिन्न मैं बोल रहा हूं अभी। पूर्व की पृष्ठभूमि को देखते हुए यहां यही आएगा, विषम शिष्ट क्या होंगे, श्रुति और वाक्य, ये दो अलग अलग विषम शिष्ट हो गए। तो इसमें जो श्रुति है वही मान्य होगी, वाक्य मान्य नहीं होगा। अगर यहां पर गुण विधि मानेंगे तो, विश्वदेव को गुण विधि मानेंगे तो यहां विषम शिष्ट होने से विश्वदेव नहीं होगा, वही 8 होने चाहिए। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए, इन्होंने क्या लिखा था आगे, प्रकरणात् तेनैव नान्येन इति गम्यते। अब द्रव्य की दृष्टि से देखिए, पहले हम देख रहे थे देवता की दृष्टि से, अब द्रव्य की दृष्टि से देखिए कि द्रव्य का विधान, विश्वदेव देवताओं को जो द्रव्य का विधान है वो कैसे प्राप्त हुआ, वो प्रकरण से प्राप्त हुआ। और अन्य देवताओं को जो प्राप्त हो रहा है उसी सीधे सीधे श्रुति से, आग्नेय अष्टा कपाल है, सीधे श्रुति से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे, दो में जो देखेंगे, श्रुति और प्रकरण में। श्रुति और प्रकरण में, तो श्रुति और प्रकरण में श्रुति बलवती होती है। तो वैश्वदेव को जो प्राप्त हो रहे हैं हवियां, वो इधर श्रुति से जैसा लिखा है वैसा ही होगा। बाकी प्रकरण से जो द्रव्य प्राप्त हो रहे हैं, 8 के 8, क्योंकि 8 देवता हटा करके वैश्वदेव एक लेके आ गए, तो अब हवियां तो वहां 8 कही हुई हैं, तो 8 की 8 वहां पर प्राप्त होने लगेंगी, 8 की 8 प्राप्त होने लगेंगी उसको। तो इन्होंने आगे कहा, देखिए, न ही प्रकरणम श्रुतस्य द्रव्य से बाधने समर्थम। जो वैश्वदेव है, वैश्वदेव्याम इच्छा, वैश्वदेव से आमिक्षा जुड़ा हुआ है, तो जो ये प्रकरण है, प्रकरण से जो 8 आहुतियां प्राप्त हो रही हैं, वो श्रुतस्य द्रव्य से बाधने समर्थम नहीं, श्रुत द्रव्य के बाधन में समर्थ नहीं है। प्रकरण से जो कहा गया वो श्रुत का बाधन नहीं कर सकती। और श्रुत का बाधन कैसे हो रहा था यहां पर, क्योंकि पूर्व पक्षी ने ऐसे प्रस्तुत किया था कि विकल्प होगा, और विकल्प में बाधन कब होता है, पक्ष में होता है। यहां बाधन का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से हटा दिया हो, एक आया और उसने दूसरे को बाधित कर दिया तो पूरा का पूरा हट गया वो, ऐसा यहां तात्पर्य नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने विकल्प को बता रखा है, और अब बाधित करेगा मतलब पक्ष में बाधित करेगा। एक पक्ष में श्रुति से जो होना है वो भी हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में जब प्रकरण से लेंगे तो श्रुति वाला नहीं होगा, प्रकरण से हो जाएगा। तो पक्ष में बाधित होने की बात कही। तो अब देखो यहां पर एक तो श्रुति शब्द आया और एक प्रकरण आया, तो इन दोनों में विषम शिष्ट है, ये विषम शिष्ट है, समान नहीं है। इसलिए श्रुति के अनुसार ही यहां पर होना चाहिए। और इसकी पुष्टि हमारे को सूत्र से भी होती है। सूत्र में क्या लिखा है, नवा प्रकरणात् प्रत्यक्ष विधानाच, प्रकरण शब्द लिखा है और प्रत्यक्ष विधान यानी तो श्रुति, ये दो चीजें हो गई। तो इसी के अनुसार युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है, हिंदी में भी, जहां लिखा है कि इनमें विषम रूप है। तो विषम रूप क्या है, प्रथम श्रुति तथा प्रकरणानुरोध विषम होने से, इन दो के अंदर किया है। और मेरे को देवता की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर विकल्प जो कहा था वो देवता का कहा था, उस दृष्टि से देखेंगे तो श्रुति और वाक्य ये विषम शिष्ट है। द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो प्रकरण और श्रुति को लेंगे। तस्मात् कर्म नाम ध्येयम, इसलिए इसको कर्म का नाम मानना चाहिए। यदि गुण विधि मानते हैं तो ये दोष आएगा, दोष आएगा, विकल्प कर नहीं सकते हैं, विकल्प में दोष आएगा। ये सिद्धांति ने अभी उत्तर दिया। और इसमें क्या दोष आएगा वो सिद्धांति आगे बता रहे हैं। 15वां सूत्र, मिथश्च अनर्थ संबंध। मिथश्च इनका आपस में, ये जो आग्नेय आदि याग समूह हैं, इनका वैश्वदेव के साथ में जो है मिथश्च अनर्थ संबंध है, इनका संबंध ठीक नहीं होगा, अर्थ का संबंध नहीं हो पाएगा, सार्थक संबंध नहीं हो पाएगा।
इसमें पिछली पंक्ति एक बार फिर देखिए, न ही प्रकरणम श्रुतस्य द्रव्य से बाधने समर्थम। तो इसमें जो है न ही प्रकरणम, प्रकरण जो है ये द्रव्य का विश्वदेव के साथ में संबंध, प्रकरण से क्या होगा, द्रव्यों का विश्वदेव के साथ में जो संबंध हो रहा है वो प्रकरण से हो रहा है। और श्रुतस्य द्रव्य से, द्रव्य का आग्नेय आदि से संबंध, द्रव्य का आग्नेय आदि से संबंध, द्रव्यों का यानी हवियों का विश्वदेव के साथ में जो संबंध होगा वो प्रकरण से, और द्रव्य का आग्नेय आदि देवताओं के, 8 देवताओं के साथ में जो संबंध होगा वो श्रुति से होगा। अब देखिए ये अगला सूत्र, मितश्च अनर्थ संबंध, भाष्य देखिए। अथ उच्चेत वैश्वदेवेन इत्यनेन शब्देन प्रत्यक्षम अग्न्यादि गुण विशिष्टो याग गणो लक्ष्यते। अगर ये कहे कि वैश्वदेव इस शब्द के द्वारा जो प्रत्यक्ष अग्नि आदि कहे गए हैं, अग्नि आदि गुणों से विशिष्ट याग गण को लक्षित किया जा रहा है, याग का जो समूह है उसको लक्षित किया जा रहा है, यानी ये नामधेय है, इस ढंग से कोई कहे तो वैश्वदेव शब्द इन सब देवताओं को कह रहा है, क्योंकि जो 8 देवता थे उन सबको भी लेंगे तो भी उनका सबका नाम विश्वदेव कर सकते हैं हम, अनेक देव, सारे देव। विश्वदेव वहां पर एक शब्द भी है, एक देव वहां भी है, लेकिन अग्नि आदि अन्य देवता भी हैं, उन सबको देखेंगे तो उन सबका नाम विश्वदेव रखा जा सकता है। इस दृष्टि से ये सबको संकेतित करने वाला, तो वैश्वदेव इत्यनेन शब्देन प्रत्यक्षम अग्नि आदि गुण विशिष्ट याग गणों, ऐसा याग का समूह, यानी ये जो याग का समूह मतलब 8 याग हैं, ये 8 आहुतियां हैं तो 8 याग कह रहे हैं। इन अग्नि आदि गुण से विशिष्ट, अग्नि आदि देवता से विशिष्ट जो पूरा याग गण है वो लक्षित किया जा रहा है। अच्छा, क्यों किया जा रहा है, क्यों लक्षित किया जा रहा है, तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, यतो ही, इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वैश्वदेवी ही तत्र आमीक्षा समवैती, वहां पर विश्वदेव से संबंधित आमीक्षा वहां पर समवैती यानी साथ में पढ़ी गई है। वो जो हमने 8 पढ़े थे इनके अंदर नीचे वैश्वदेव्यामीक्षा ये शब्द जो पढ़ा हुआ है, तो वहां चूंकि विश्वदेव शब्द पढ़ा गया है इसलिए वो इन सबको लक्षित कर रहा है, इन सबको लक्षित कर रहा है। ये कैसे किया जाता है, इसको छत्री न्याय से बोलते हैं। छत्री न्याय, छत्री न्याय का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनमें से एक के पास में छतरी है केवल, तो भी कहेंगे कि छतरी वाले जा रहे हैं, एक के पास में। और दूसरा होता है दंडी न्याय, उसमें भी सबके पास में डंडे नहीं होते हैं, लेकिन बहुतों के पास में डंडे होते हैं और कुछ के पास में नहीं होते हैं, तो कहते हैं डंडे वाले जा रहे हैं, बंदूकों वाले जा रहे हैं, वो दंडी न्याय होता है। इसके बारे में युधिष्ठिर जी ने लिखा है, प्राय करके क्या छत्री न्याय और दंडी न्याय को एक ही मान करके चलते हैं। दोनों में समानता क्या है कि सबके पास में छाता नहीं होता, सबके पास में डंडा नहीं होता है, सबके पास में नहीं होता है, ये बात तो दोनों में समान है। अगर सबके पास में छाता हो, सबके पास में डंडा हो, फिर कह रहे हैं कि छाते वाले जा रहे हैं, डंडे वाले जा रहे हैं, तब तो न्याय लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधे स्पष्ट है। पर इन दोनों में भी भेद क्या है कि यदि एक के पास में छतरी है और किसी के पास में नहीं है तो भी तो कहते हैं छत्री न्याय, छाते वाले जा रहे हैं। और अनेकों के पास में डंडा हो, कुछ के पास में नहीं हो, तो कहते हैं दंडी न्याय। अब ये 8 देवता कहे गए थे, विश्वदेव नाम कितने का था, केवल एक का था, उन 8 में से एक ही का तो था वैश्वदेव्यामीक्षा, और इन 8 को विश्वदेव नाम से कहा जा रहा है। ऐसा यदि कहेंगे तो 7 तो विश्वदेव से भिन्न है, केवल एक विश्वदेव वाला है, लेकिन फिर भी 8 को नाम विश्वदेव से दे दिया गया, ये छत्री न्याय से। और ऐसा करते हुए ये नामधेय बन रहा है, इन सबको लक्षित कर रहा है, जो कि ये पीछे कहा था याग गणो लक्ष्यते। क्यों, ये तो ही वैश्वदेवी ही तत्र आमीक्षा समवैती, वो वहां शब्द पढ़ा गया है। आगे, यदि वैश्वदेव शब्देन याग गणो लक्ष्यते, अगर वैश्वदेव शब्द से पूरे याग गणों को लक्षित करते हैं, न तरही विश्वे देवा विधीयन्ते, तो फिर विश्वदेवा देवता का विधान नहीं किया जा सकता। जिस समय ये विश्वदेव शब्द याग गण को लक्षित करेगा
तो ये अनुवाद मात्र होगा। उन 8 को सम्मिलित रूप से इस नाम से कहा जा रहा है, और ऐसा होने पर विश्वदेव देवता का अलग से जो विधान है वो नहीं माना जा सकता है। तो न तरही विश्वे देवा विधीयन्ते कथम सकृत उच्चरितो वैश्वदेव शब्दो, यही कर लेना, वही वैश्वदेव शब्दो याग गणम लक्षयिष्यति। तो एक बार उच्चरित विश्वदेव शब्द है, बोला तो एक ही बार गया है, तो वही पूरे यागगण को लक्षित करेगा। और विश्वास देवान विधास्यति, और सब देवताओं का विधान भी करेगा विश्वदेव का। इति नायम वैश्वदेव शब्द से वैश्व विश्वैर देवैर मिथ संबंधो घटते। तो वैश्वदेव शब्द का और समस्त विश्वदेव देवों के साथ में संबंध ही नहीं घटता है। तस्मात् कर्मनाम ध्येयम एवं न गुण विधेयरिति, इसलिए केवल कर्म नाम ही मानेंगे, गुण विधि नहीं मानेंगे। कर्म नाम तो इसको मानना पड़ेगा, लेकिन साथ में पूर्व पक्षी कहे कि गुण विधि भी मान लेंगे, तो भले दोनों नहीं हो सकते, एक ही चीज हो सकती है, ये नाम ही हो सकता है। और उसके लिए और भी ये पक्ष को बोल रहे हैं, और भी चीजें बता रहे हैं। आगे देखिए 16वां सूत्र, परार्थत्वात् गुणानाम। अब यहां पर इस सूत्र को समझने से पहले एक बात ये समझिए कि देवताओं के द्रव्यों का विधान किया गया था सबका। अब 8 देवता थे, 8 देवता की जगह विश्वदेव एक देवता आ गया। यद्यपि विश्वदेव में अनेक देवता है, लेकिन मिल करके हैं ये, इसलिए वो एक ही कहा जा रहा है। तो ये जो 8 द्रव्य थे, आहुतियां थी, अब क्या करेंगे वहां पर, विश्वदेव देवता के लिए 8 बार अलग अलग हवियों से आहुतियां दी जाएंगी, अथवा 8 को मिला करके एक आहुति दी जाएगी। यदि 8 आहुतियों को देख करके विश्वदेव को भी 8 बार बोला जाए, वैश्वदेव ने यजेता, इसको 8 बार किया जाए, 8 बार किया जाए, 8 आहुतियों के कारण से, एक ये शैली हो गई। और एक विश्वदेव को एक ही बार पढ़ा गया है, गुण विधि है, और एक ही बार पढ़ा गया है, तो 8 आहुतियों को मिला करके एक बार दे दिया जाएगा। उसके समाधान के लिए ये कह रहे हैं परार्थत्वात् गुणानाम, या जो गुण है यानी हवियां, ये परार्थ हैं, दूसरे के लिए, याग के लिए है। तो परार्थाश्च गुणा, ये गुण परार्थ हैं, पर कौन है, याग है। तेन शक्नुवंती प्रधानम आवर्तयितुम, जो गुण है वो प्रधान की आवृत्ति नहीं करवा सकता। 8 हवियां हैं, इसको देख करके 8 बार विश्वदेव देवता के लिए आहुति दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वदेव देव एक याग हो गया और आहुति 8 है, इसलिए वो 8 बार करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हवियां याग के लिए हैं, परार्थ हैं। तो बलवान कौन हुआ, याग बलवान हुआ, द्रव्य गौण हुए। तो जो गौण है उनके कारण से वो याग अनेक बार नहीं किया जाएगा। कई सेवकों ने अलग अलग भोजन बना दिए स्वामी के लिए, तो अब स्वामी इस सेवक का भी भोजन करे, उसका भी करे, 2-3 बार एक ही समय में बार बार भोजन करे, ये नहीं होगा। स्वामी के लिए वो है, स्वामी को जितना करना है उतना ही होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा तेन शक्नुवंती प्रधानम आवर्तयितुम, प्रधान की यानी वैश्वदेव की आवृत्ति यानी 8 बार करना, ये नहीं, द्रव्य के कारण से नहीं हो सकता है। तेन सकृत याग कर्तव्य, इसलिए एक ही बार याग करना होगा। और एक करने में क्या होगा, न गुणानुरोध है न आवर्तितुम अर्हति, गुणों के अनुरोध से, हवियों के अनुरोध से 8 बार नहीं किया जा सकता है। संप्रतिपन्न देवतत्वाच्च न विरोध, और एक बार करने से विरोध भी नहीं होगा। कोई कहने लगे भाई विश्वदेव में भी तो सभी देवता हैं, तो उनको अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग आहुति दे दी जाए और फिर कह दिया जाए विश्वदेव को, नहीं, ये जो देवता है संप्रतिपन्न है, एक साथ आए हुए हैं यहां पर विश्वदेव शब्द में, इसलिए संप्रतिपन्न देवता है, इसलिए एक बार आहुति देंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। आगे कहते हैं तत्रई कस्याम प्रधानाहुतौ त्रिंशद आहुतयो हुयन्ते, यहां पर इसमें एकस्याम प्रधान आहुति, एक प्रधान की आहुति होने पर यदि एक आहुति दी जाए तो त्रिंशद आहुतयो हुयन्ते, ये जो एक वचन है कि इसमें 30 आहुतियां दी जाती हैं, ये वचन इति त्रिंशद संख्या संपत्ति आवनीय आहुति नाम नावकल्पते, आवनीय में जो आहुतियां दी जाती हैं उसकी 30 आहुतियां संगत नहीं हो पाएंगी यदि एक बार किया जाए तो। तस्मात् कर्मनामधेयम इति सिद्धम, इसलिए इसको कर्मनाम मानना चाहिए। अगर इसको गुण विधि मानी जाए तो 8 देवता की जगह एक देवता आया और उसको
आहुतियों के अनुसार से 8 आहुतियां तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए एक ही आहुति देनी होगी, और एक आहुति देंगे तो 30 नहीं बनेगी, 23 बनेगी। क्योंकि पीछे जो आहुतियों की संख्या बताई गई थी नीचे, इसमें 8 मुख्य आहुतियां हैं, बाकी आहुतियां जू की तू रहेंगी, यानी 22 आहुतियां जू की तू रहेंगी। लेकिन जो 8 आहुतियां थी, 8 देवता की 8 आहुतियां, उसकी जगह पे केवल एक ही आहुति दी जाएगी। तो एक आहुति दी जाएगी तो 7 कम हो जाएंगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं, यदि आप यहां पर विश्वदेव देवता की गुण विधि मानते हो, तो आप 30 संख्या पूर्ति करने के लिए 8 आहुतियों को तो 8 बार दे नहीं सकते, क्योंकि गुण के द्रव्य के कारण से याग को आप आवृत्ति नहीं कर सकते। तो आप एक ही आहुति दोगे, और एक आहुति दोगे तो ये वचन विपरीत जाएगा कि इसमें 30 आहुतियां होती हैं। इसलिए विश्वदेव को नाम ही मानेंगे, और वहां जो 8 देवता हैं उनको अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग 8 आहुतियां देंगे, तो 30 संख्या पूरी हो जाएगी। इस आधार पर निर्णय किया कि वैश्वदेव जो शब्द है ये नामधेय है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा